हेलो बच्चों, चलिए आज का मेरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, ये क्रैश कोर्स के लिए है। ठीक है, ठीक है। जस्ट दिस इज द रिकैप वीडियो। आपको मैं यहाँ पे सारे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सब टच करते हुए हम लोग चलेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब अल्कोहल फिनॉल ईथर है तो एन अल्कोहल, अगर मैं बताऊं, एन अल्कोहल कंटेन वन और क्या, मोर क्या, हाइड्रोक्सी क्या बेटा, ग्रुप एन अल्कोहल कंटेन वन और मोर क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो, डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ एन क्या, एलिफेटिक क्या, सिस्टम। ठीक है, एलिफेटिक सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कुछ इस टाइप का CH3OH, इस टाइप का अगर किसी ग्रुप के साथ अगर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, एक हमारा क्या कहलाएगा, अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो वाइल फिनॉल्स किसके साथ अटैच हो जाएगा, वाइल फिनॉल्स कंटेन क्या, OH ग्रुप ही। ठीक है, OH ग्रुप किसके साथ, डायरेक्टली अटैच्ड किसके साथ बेटा, टू क्या, कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम, है ना, एरोमेटिक सिस्टम। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, C6H5OH, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ईस्टर के बारे में देख लेते हैं। देखो, इजी से ही चलेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं चलूँगा, बट हाँ ये मुझे पता है कि आप लोग पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा तो स्पीड अप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ईस्टर के बारे में। तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए क्या, हाइड्रोजन एटम, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाई एंड क्या बेटा, अल्कोक्सी ग्रुप, जैसे RO या ARO भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जब इस टाइप के से अटैच रहेंगे, ठीक है, तो इल्ड अनदर क्लास ऑफ क्या, कंपाउंड नोन एज क्या, ईथर, ईथर। ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक चीजें पहले थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा मैं क्लासिफिकेशन देख लेता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँ, पहले मैं अल्कोहल के बारे में बात कर लेता हूँ। मेजर है मेरा ये अल्कोहल, मेजर टॉपिक है इन तीनों में, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो मोनो, डाई और क्या फॉर्म करता है,
ट्राई और क्या पॉलीहाइड्रिक टाइप, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक टाइप, क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म करता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो CH3OH पहला 1 डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्या है बेटा CHOH 2 डिग्री, ये देखो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये क्या हो गया अपना 3 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये सबको तो पता होता ही है, ठीक है मेनली। अब थोड़ा एक और इसमें पार्ट अगर मैं लूँ, ठीक है, इसमें एक और क्लासिफिकेशन में ही एक और पार्ट लूँ, इट्स कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। इट्स कॉल्ड क्या, एलाइलिक क्या अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। इसमें क्या है, इसमें क्या है ध्यान देना है, इन दिस अल्कोहल जो OH ग्रुप है अपना, ठीक है, OH ग्रुप है, इज अटैच्ड टू क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन adjacent to the कार्बन क्या बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं एलाइलिक के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते हम लोग। तो जैसे अगर मैं लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा CH2OH इस टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ूँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बेंजाइलिक अल्कोहल कैसा होता है, ठीक है। चलिए मेनली हमें अल्कोहल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या अपना बेंजाइलिक क्या अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या करूँगा, बेंजीन के साथ एक अल्काइल ग्रुप और उस पर क्या अटैच हो जाए OH, ठीक है CH2OH। तो ये क्या कहलाया हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल, ये ग्रुप क्या कहलाया हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ तक सभी को क्लियर है, देख लो यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। यहाँ तक सभी को अगर क्लियर है तो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख रहा हूँ विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल। अब इसमें क्या होगा, देखो विनाइलिक अल्कोहल अगर मैं लिखने के लिए तो लिख दूंगा, ठीक है, बट ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखना। ये हाईली क्या होता है बेटा, हाईली अनस्टेबल होता है। अब क्यों होता है, ठीक है, देख लो तुम स्ट्रक्चर से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। क्यों, ऐसे तो डायरेक्ट कीटोन में कन्वर्ट होगा नहीं, तो क्या किसका यूज होता है यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म का यूज होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्या ईथर में बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पहले फिनॉल कर लेता हूँ, ठीक है, तब ईथर पे आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या फिनॉल, ठीक है। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल ही मेरा मेन है, मेजोरिटी जो है अल्कोहल पे ही ध्यान देना है, ठीक है। मोनो डाई और क्या ट्राई बनता है, ठीक है, ट्राई हाइड्रिक क्या बनेगा, फिनॉल्स बनेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर इसमें टाइप तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो है मेरा वो कुछ इस टाइप का है OH, ठीक है। अब दूसरा देखो सब टाइप बना देता हूं OH CH3, ठीक है। एक और बना देता हूं
ठीक है। तो ये डाई हो गया, एक मोनो हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देख लो सभी लोग, उतार लो, समझते चलेंगे, बेसिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आराम से इजी, ठीक है। चलिए, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन भी जानना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको नोमेनक्लेचर पता होगा, ठीक है, आप सभी को नोमेनक्लेचर का आइडिया होगा, तो उसको यहाँ पे लाने की जरूरत है। मेनली जो काम की चीज़ें जो एग्जाम में पूछेगी, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी के बारे में बातें होगी, ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ईथर पे। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ईथर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ईथर। तो ईथर आर classified as क्या, classified as simple, ठीक है, सिंपल बोलो या इसे क्या बोलो, सिमेट्रिक बोलो, ठीक है, और एक अनसिमेट्रिक टाइप होता है, दो टाइप होता है, ठीक है। ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिक, और क्या, अनसिमेट्रिक। अब देखते हैं कैसे। अरे ग्रुप का फर्क होता है बस। अब देखो जैसे C2H5 और O C2H5, तो ये सिमेट्रिक हो गया, सेम टाइप का ग्रुप है। बट यहीं पर अगर C2H5 O और यहाँ पे क्या लगा CH3, तो ये क्या होगा, असिमेट्रिक हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही बात यहाँ पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। यहां तक ध्यान रखना है बच्चों, ये सब क्लासिफिकेशन जो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, इसका रोल है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, फंक्शनल ग्रुप। सबका एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्या, फंक्शनल क्या ग्रुप, सभी का एक एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, और वहां पे हम लोग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, एच और क्या होता है यहाँ पे, देखो OH, ये नेक्स्ट एक और बना लेता हूँ, पहले यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ, है ना, पहले यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एंगल होगा 108.9 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ वो 142 पिकोमीटर, और O और H के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 96 पिकोमीटर होता है। ये बॉन्ड लेंथ है, और ये हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल है, और ये हमारा क्या है, बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ है C और O के बीच में, और ये बॉन्ड लेंथ है O और H के बीच में। चलिए, ये तो हमारा हो गया अल्कोहल। अब जरा फिनॉल पे बात कर लेते हैं, है कि नहीं, फिनॉल का बात कर लेते हैं। चलो ध्यान रखना है सभी को, ठीक है बेटा। चलो अब फिनॉल का अगर मैं बात करूं, देखो O है और क्या है, H है, तो यहाँ का जो एंगल है, ठीक है, वो होता है हमारा 109 डिग्री से थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है, इससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, 100, इसके बाद वाला का बड़ा होता है 136 पिकोमीटर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, ईथर, ठीक है। चलो ईथर में देखना, ध्यान देना कि C है, ठीक है, O, ठीक है, ये ग्रुप है, सेम टाइप का ग्रुप मैंने ले लिया मान लो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ठीक है, वो तो देखो इन सब में इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, प्लस में यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो 141 पिकोमीटर आता है। देखो क्लियर है बात यहाँ तक, ये उतार लो, ये पूछता है कंपैरिजन, तो तुम्हें डायरेक्ट मैंने डाटा दे दिया है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, तुम डायरेक्ट डाटा याद रखो, दिमाग में रखो, किसका ज़्यादा किसका कम, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके फाइन, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हटाओ, चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कोहल पे बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कोहल पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलो प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, ठीक है।
प्रिपरेशन ऑफ क्या, ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कोहल। फर्स्ट जो बात होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। फर्स्ट बात होगी अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, तो क्या बनेगा फर्स्ट, इसके लिए बाई क्या, एसिड क्या होता है, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड क्या, हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन होगा। ठीक है, तब जब एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन होगा बेटा, ठीक है, तो पहले मैं तो डायरेक्ट ही लिखूंगा इस रिएक्शन को, ठीक है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2, और यहाँ पे क्या आएगा H+। ठीक है, चलो ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बनेगा C, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और एक पे क्या आ जाएगा OH ग्रुप, कुछ ऐसा ही आता है, याद है आपको, सभी को याद होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये तो जनरलाइज फॉर्म मैंने लिख दिया, अगर मैं ग्रुप के साथ चलूँ CH3 CH, और यहाँ पे क्या है देखो डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H+, कैटालिटिक हाइड्रेशन है। ठीक है, तो क्या बनाएगा बोलो, क्या बनाएगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है CH, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। देख लो, देख लो, क्लियर है, क्लियर है ये स्ट्रक्चर सभी को, आप अल्कीन में पढ़ चुके हो, तो बार बार मैकेनिज्म जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैकेनिज्म वो बीच बीच में बता दूंगा, ये सब तो याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए हटाऊं, अब ये तो अल्कीन के लिए फर्स्ट रिएक्शन है, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का। अब जरा सेकंड देखते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं, बाई क्या बेटा, बाई हाइड्रोबोरेशन, बाई क्या देख रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं तो RCH डबल बॉन्ड क्या CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ B2S6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और क्या लेते हैं H2O2 और क्या OH माइनस, क्या बन जाता है RCH2CH2OH, एक तरह से टर्मिनल अल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोबोरॉन का यहाँ पे क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, तो जो रोल है इसका यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रोल इज ब्रेक डाइमर बॉन्ड इन क्या B2S6, ये B2S6 के अंदर के डाइमर बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा तुम्हें रिकैप कराऊं, याद दिलाऊं रिएक्शन को, मैकेनिज्म को, तो जरा मैं लिख के तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को, हाइड्रोबोरेशन ही लिखो यहाँ पे ज़्यादा ठीक है, बाय हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो देखो CH डबल बॉन्ड क्या CH2, यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर बना मान लो, ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्टिंग, तो यहाँ पे ध्यान देना H है और क्या है BH2 है। ठीक है, ध्यान रखना है H और क्या है BH2 है, माइनस डेल प्लस डेल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है R, ठीक है, H, और यहाँ पे क्या आएगा CH2, और यहाँ पे क्या आएगा Br। समझ आ रही बात। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे फिर से वो रिपीट होगा, RCH क्या है डबल बॉन्ड क्या CH2, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये रिपीट हुआ, फिर से यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान देना, ये फिर से क्या बनाया R, ध्यान देना है। ठीक है, जितना H है ना वो रिप्लेस होता जाएगा, जितना H है यहाँ पे, अरे BH2 होगा ना, ठीक है, जितना H होगा वो रिप्लेस होता जाएगा, और उतना ही ये ग्रुप अटैच होता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बना R
क्या बनाएंगे CH2 मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा BH, फिर यहाँ पे ये ग्रुप अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा देखो CH2 क्या R। अभी एक और है H BH के साथ, तो फिर से सेम अटैक RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये बॉन्ड इधर, तो फिर से सेम रिएक्शन। तो अब यहाँ पे इसको लिखोगे, देखो बहुत बड़ा हो गया है, तो R क्या लिखोगे CH2 B CH2 और क्या R, और यहाँ पे भी अटैच है क्या CH2 R, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर किसका रिएक्शन करा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H2O2, ठीक है। तो सारे ये जो हैं ये टूट जाएंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा थ्राइस ऑफ R CH2, समझना CH2OH, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है। सभी को विजुअल है? हाँ विजुअल है। चलो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिख दिया था, थोड़ा सा शॉर्ट ऊपर करके लिखूंगा अब, ठीक है। ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, बस इजी है बेटा, सीन एडिशन होता है, ये ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे कि जितना H होगा BH2 के साथ उतना बार ये ग्रुप फिर से अटैक करता रहेगा, ठीक है, और वो H को रिप्लेस करता रहेगा। अल्टीमेटली लास्ट में हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इसको रिएक्ट कराएंगे और हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। सीन एडिशन होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब नेक्स्ट अल्कीन का जो रिएक्शन है, मैंने बीच में शायद ईस्टर बोल दिया, मैं देखा ईथर होगा, जहाँ भी ईस्टर बोला है वहाँ पे ईथर आप इंक्लूड कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाता है। और चलिए अब है हमारा थर्ड प्रिपरेशन जो है इसमें अल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। OMDM क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीमर्कुरेशन और क्या डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन और क्या बोलते हैं डीमर्कुरेशन। तो चलो लेते हैं RCH डबल बॉन्ड क्या है CH2 है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा क्योंकि आप भूल चुके होंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसको, होल्ड ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H2O और क्या है NaBH4 भी है, ठीक है। ध्यान रखना है, सबका यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट देगा डायरेक्ट, देखो मैं बना देता हूँ OH और क्या CH3, ये बना रहा है, ठीक है। ये एक तरह से किसको फॉलो कर रहा है, देखो अगर तुमको 1 सेकेंड में इसका आंसर लिखना है फिलहाल, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो H प्लस और OH माइनस कहाँ अटैच होगा, यही ना मेन वाटर कहाँ अटैच करोगे, ठीक है। तो H प्लस कहाँ अटैच करोगे, OH माइनस कहाँ अटैच करोगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, ठीक है, जहां पे H क्या हो कम होगा, ठीक है, जहां पे H थोड़ा कम होगा वहां पे तुम क्या डाल दोगे OH डाल दोगे, और जहां पे H ज्यादा होगा वहां तुम H डाल देना, ठीक है। समझ में आया, जहां पे लिस्ट हाइड्रोजन होगा, जहां पे लिस्ट हाइड्रोजन होगा वहां पे तुम क्या डाल दोगे OH, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट अगर बनाना है तो, ठीक है, मार्कोनी का रूल को फॉलो करो और आंसर पाओ, ठीक है। अब इसका जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, हटाओ इसको, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म जरा समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगर मैं लिखूं कि RCH, ध्यान देना CH2, तो कैसे होगा सर रिएक्शन, देखो HgOSC और क्या है OSC, यही है। अब बताओ, ये इस पे अटैक और ये यहां से बाहर, देख लो, ठीक है। तो यहां क्या बन गया RCH प्लस CH2, ध्यान देना, ठीक है, प्लस डेल है यहाँ पे, ध्यान देना है, और यहाँ पे एक तरह से ये Hg प्लस और क्या OSC, ये बनता है, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे किसको अटैक कराएंगे H2O को,
ठीक है, तो बट H2O का क्या अटैक, O अटैक करेगा, O का लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये अटैक किया तो ये तो यहाँ से हटा और यहाँ पे क्या बना देखो RCH, ध्यान देना है, और यहाँ पे क्या आ गया OH, और अभी भी यहाँ पे कौन है Hg और क्या OSC ये है। तो अब कौन हमारे काम में आएगा, अब हमारे काम में आएगा NaBH4, और इससे हम क्या लेंगे H माइनस, जो कि कहाँ अटैक करेगा बोलो इस पे, और ये यहाँ से बाहर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखो RCH से वही OH और क्या CH3। देख लो क्लियर है यहाँ पे सभी को, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म होता है जो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।